तो चलिए दोस्तों, निश्चित रूप से अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो कक्षा 5वीं में पढ़ता है और नवोदय की तैयारी कर रहा है, मतलब 2025 में नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पेपर दिलाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह लाया हूं जो विगत सालों में हर साल पूछा जाता है। याद रखिएगा, यदि आपको नवोदय में सिलेक्शन कराना है, निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो, तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपके घर में कोई बच्चा है जो कक्षा 4वीं पढ़ता हो तब भी, क्योंकि कक्षा 4वीं से यदि आप तैयारी प्रारंभ करते हैं ना, तो बहुत आसानी से आपके बच्चे का सिलेक्शन नवोदय में हो जाएगा। और अगर कक्षा 5वीं पढ़ रहे हैं ना इस साल, तो उनको बहुत ध्यान से वीडियो देखने के लिए कहना है, क्योंकि कुछ ऐसी बेसिक चीजें हम बात करने वाले हैं। नवोदय की तैयारी करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको आवश्यक है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये तो आप जानते हैं कि आपका जो नवोदय की परीक्षा है वो 3 भागों में होगा, मतलब 3 प्रकार के आपको क्या करने होंगे, प्रश्न हल करने होंगे। सबसे पहले होता है मानसिक योग्यता के जो सवाल होते हैं, है ना, मानसिक योग्यता के जो सवाल होते हैं इसको आपको हल करना है, और इसमें आपको 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चा इसमें तो 40 नंबर ले आता है ना, सॉरी 40 प्रश्न होता है और इसके अंक होते हैं 50 अंक। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न कितना होता है, 1.25 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न जो है 1.25 नंबर का होता है, अर्थात ये 50 अंक के आपके क्या होंगे, प्रश्न होंगे। ठीक है, कौन सा, मानसिक योग्यता, जिसमें चित्र दिए होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है गणित का, क्योंकि हर बच्चा मानसिक योग्यता को तो बना लेता है, लेकिन जैसे गणित की बात करते हैं तो गणित में उनके कम नंबर आते हैं, और ये गणित ही है जिसके माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन होता है या फिर नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, इसी में ज्यादा ध्यान देना है, और इसीलिए मैं ये प्लेलिस्ट बनाया हूं, स्पेशली नवोदय विद्यालय के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें आपको विगत कई सालों में जो पूछा गया है, नवोदय के जो परीक्षा में जो पूछे गए सवाल है, उनको बहुत सरल तरीके से गणित के प्रश्नों को हल करके बताया गया है। यदि आप उन प्रश्नों को देखते हैं, और वो प्रश्न आपको बहुत आसानी से हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट बना हुआ है नवोदय विद्यालय वाला, उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। और मैंने एक ग्रुप भी बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। अब व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं रोज आपका टेस्ट का मतलब एक प्रश्न है, मैं कई प्रश्न आपको पूछूंगा पोल के माध्यम से, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। उनमें से आपको करना कुछ नहीं है, बस क्लिक करना है। अब सोचो, आपको डिजिटल तरीके से रोज तैयार किया जाएगा, तो उसमें करना कुछ भी नहीं है। आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनको इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करा लेना है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और वहां पर मैं आपको रोज प्रश्न पूछूंगा डिजिटली। तो आपको क्या करना है, उस प्रश्न के ऑप्शन को क्लिक करना है, जिनसे आपका तैयारी अपने आप होता रहेगा। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जो गणित का जो तैयारी करना है ये महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इसमें आपको 20 प्रश्न पूछेंगे और कितने अंक का होगा, वो 25 अंक का। उसी प्रकार यहां पर आपको भाषा का तैयारी करना होगा। तो निश्चित रूप से कोई भी बच्चा जो है भाषा, है ना, ये भाषा की तैयारी आसानी से कर लेता है, मानसिक योग्यता की तैयारी कर लेता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है गणित। तो हम पूरा गणित को बहुत आसानी से हल कराने वाले हैं। आप लोग अगर मुझे कमेंट करोगे तो मानसिक योग्यता पर भी मैं बहुत सारे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसके ना आपको अलग अलग 10 प्रकार के पैटर्न होते हैं। मानसिक योग्यता में 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो 10 प्रकार के प्रश्नों का जो पैटर्न होगा उसमें हर पैटर्न में आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए 10 अंक 40 प्रश्न हो गए, और टोटल इन अंकों को जोड़ेंगे ना, प्रत्येक प्रश्न में 1.25 नंबर होते हैं। इस प्रकार टोटल कितने अंक हो जाता है, 100 नंबर का। 50 नंबर का तो मानसिक योग्यता, 25 अंक का गणित होगा, और 25 अंक का भाषा होगा। इतना समझ आ गया। अब चलिए मैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर आपको ले चलता हूं जिसके उत्तर देने में बच्चे अक्सर गलती कर डालते हैं। ठीक, आप गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या जो होता है ना, वो पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको प्राकृतिक संख्या नहीं पता है, ये पूर्ण संख्या क्या है ये नहीं पता है, पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या क्या है ये पता नहीं है, पूर्णांक संख्या क्या है ये नहीं पता है, और एक सबसे महत्वपूर्ण होता है, मैंने देखा है कि हर साल नवोदय में इससे संबंधित प्रश्न हर साल पूछा जाता है, मतलब अभाज्य संख्या से संबंधित। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा भी अभाज्य संख्या से संबंधित, तो उसको ध्यान से देखना है। अभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो स्वयं से भाग जाता है और 1 से भाग जाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी संख्या 1 से तो भाग जाता ही जाता है।
तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या हम किसको माने, कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। कम से कम प्रथम अभाज्य संख्या तो पता हो। अब आपको प्रथम अभाज्य संख्या ही नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे? कई लोग 1 को बोलते हैं, कई लोग 2 को, कई लोग 3 को। मतलब प्रथम अभाज्य संख्या क्या है या फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो इस वीडियो में पूरा मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरली अगर मैं आपको बोलूं चलो गिनती बोलो, किसी भी कक्षा में जाए, किसी भी बच्चे को बोलो गिनती बोलो, तो गिनती की शुरुआत जहां से होती है वो नेचुरली है, प्राकृतिक है। तो गिनती की शुरुआत जहां से होती है वही क्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। अर्थात जो अंक 1 से स्टार्ट हो, 1, 2 और 3, 4, 5 कहां जाएगा? वो आगे बढ़ता जाएगा, वो प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या में क्या शामिल हो जाता है? जैसे आप गिनती गिनते हैं तो 1 से लेके आप क्या करेंगे? 9 तक जाएंगे, लेकिन अगला संख्या जब आप पढ़ेंगे, अगला अंक जो होगा वो क्या होगा? ये सारे अंक है, लेकिन ये 10 जो है अंक नहीं है, ये क्या है? एक संख्या है, ठीक है। 1 से लेके 9 तक तो अंक हो गया क्योंकि इसमें एक ही अंक का प्रयोग हो रहा है, लेकिन 10 में एक और अंक जुड़ रहा है जो क्या है? शून्य है। तो अगर हम क्या करें, ये जो प्राकृतिक संख्या, देखिए अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, गिनती में जो उपयोग होता है वो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन उसी में यदि हम किसको जोड़ दें? शून्य को और जोड़ दें, शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। इस पर मैं अलग से विस्तार से और भी वीडियो बना दूंगा। तो आज हम चर्चा करते हैं 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सबसे पहले देखिए, यहां पर मैंने आपको पहले से बोल रखा है कि इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? अभी मैंने आपको पूछा कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसी को अलग टाइप से पूछा जाएगा। नीचे आप देखेंगे ना, मैं कुछ ऐसे प्रश्न पूछने वाला हूं जिसको देखकर आपको लगेगा कि अरे इसका उत्तर क्या होगा। जैसे प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ दिया, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग पूछ दिया, तो क्या करेंगे? पूरा आपका समस्या का हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए, प्रथम 4 बोल रहा है यहां पर, प्रथम 4 प्राकृत संख्या का योग। अब हम प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे? नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे? तो देखिए, प्रथम 4 अब बच्चे क्या बोलते हैं? 0 + 1 + 2 + 3, 1, 2, 3, 4 ऐसा करता है और इन्हीं का योग करके आ जाता है। क्योंकि आपको जो 4 ऑप्शन दिया होगा ना, उसमें ऐसा भी ऑप्शन दिया होगा डाउट करने के लिए, आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं में ये शून्य जो है क्या है? शामिल नहीं है, शून्य शामिल नहीं है ना, क्योंकि वो पूर्ण संख्या में आता है। तो आपको क्या करना होगा? 1 से स्टार्ट करना है। आपको करना क्या है? 1 से स्टार्ट करना है। 1 से स्टार्ट करेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार 4 बोला है ना, तो 1, 2, 3 और 4 इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, 7 और 2 9 और कितना हो रहा है? 10। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि आपको कौन सी संख्या पूछा गया है? प्राकृतिक संख्या पूछा गया है या फिर अभाज्य संख्या पूछा गया है? अभी अभाज्य संख्या के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आएगा। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए गणित के, आप लोग मुझे कमेंट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये हो गया प्राकृत संख्याओं का। अगर हम योग निकालें प्रथम, तो आपको 1 से स्टार्ट करना है। 4, 3, 7, 2, 9 और कितना होता है? 10। ये सही आंसर हो गया। हालांकि आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे ऑप्शन भी दिए होंगे जिसमें शून्य को शामिल करके जोड़ दिया जाएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, बच्चों को बहुत आसानी से बनाने आना चाहिए। अगर वो बच्चा आसानी से बना लेता है तो निश्चित है कि उनका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, है ना। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? अब लड़कों की संख्या को देखिए, यहां पर हमें लड़कों की संख्या को शुरुआत में भिन्न में दिया गया है। 3/5 बच्चे लड़के हैं। 3/5 मतलब जितना कुल दर्ज होगा, उस क्लास में जितने दर्ज होंगे उनका 3/5 मतलब 3/5वां भाग। ऐसा 3/5 का मतलब केवल 3/5 नहीं, कुल बच्चों का 3/5 भाग बच्चे हैं कहा जाए, कुल बच्चों का। उनमें से 800 लड़के हैं, लड़कियां हैं, 800 लड़कियां हैं, तो लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कई प्रकार से बना सकते हैं।
क्योंकि मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, इसलिए मान ले जाए हम लड़कों की, मान ले जाए हम कुल जो उस क्लास में या फिर वहां पर कुल बच्चे जो है, यहां पर लिखते हैं कुल बच्चों की जो संख्या है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, ये देखिए मान ले जाए कुल बच्चों की संख्या वो क्या है, x है। अब आपको पता है कि कुल बच्चों की संख्या जब x है, और एक चीज और आपको याद रखना है कि यहां पर देखिए इनका जो संख्या दिया गया है ना 3/5, तो इसी का 3/5वां भाग क्या होगा, लड़का होगा, अर्थात 3/5 किसका होगा, x का ही होगा, ठीक है। ये कुल है और x का ही 3/5 भाग क्या है, लड़के हैं। लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब यह भी है कि यदि हम 3/5 भाग जो लड़कों की संख्या दिया है, ये लड़कों की संख्या है, ठीक है, इसी में यदि हम लड़कियों की संख्या को जोड़ दें तो कुल संख्या निकल जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें आपको घटा देना था लड़कों की संख्या को या लड़कियों की संख्या को, तो भी निकलता। लेकिन हल करने में सुविधा जो आपको लगे, मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या को हम जोड़े तो कुल संख्या प्राप्त होगा। हालांकि हमें कुल संख्या भी यहां पर नहीं दिया है और हमने उसको क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो हमारा आंसर तो आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3/5 x है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 3x प्लस, इसको बटे में कुछ नहीं मतलब क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यहां पर देखिए 5 का गुना 8 से हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, तो यहां पर कितना हो गया, 4000 हो गया, बटे में कितना आ गया, 5, और बराबर में x दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ आ गया होगा। इसको थोड़ा से हम ऊपर करते हैं, आपको एक एक चीज आसानी से समझ आने वाला है, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, तो यहां पर तो 3x है भाई, और यहां पर 4000 हो गया है, ठीक है, बराबर 5 का गुना इधर से हो जाएगा, 5x से हो जाएगा। देखिए आप अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं, यहां पर मैं जिस तरीके से हल कर रहा हूं तो मेरा तरीका यही जा रहा है, ठीक है। या तो कुल में आप बालक या बालिका को घटाकर भी हल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कुल मिला के उत्तर वही आता है ना। तो यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 4000 दिख रहा है ना, ये तो केवल संख्या है क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है, लेकिन ये चर वाला है, उसको हम एक साइड ले जाएंगे तो ये 5x माइनस 3x, अर्थात आपका जो उत्तर है 4000 बराबर कितना हो रहा है, यहां पर 2x आएगा। अब इस 2x का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है, 2x का वैल्यू इसको मैं एक जगह लिख देता हूं, है ना, ताकि आसानी से आपको हम समझा सकें, ठीक है। यहां पर देखिए आपका जो आंसर है वो 4000 बराबर 2x लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4000 बटे 2, 2 को कटा देंगे, 2 दूनी 4, और ये आपका आंसर आ गया है 2000। ये 2000 क्या है, ये टोटल संख्या है, लड़का और लड़की मिलाकर के टोटल 2000 है। अब यदि आपको टोटल संख्या पता चल गया है तो लड़कों की संख्या निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। अब मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, ठीक है, हालांकि आपको परीक्षा हाल में वो तरीका अपनाना है जो आपको सुविधापूर्वक लगे। पहला तरीका, यदि 2000 लड़के हैं, 2000 कुल संख्या है बालक बालिका मिला के, तो भाई हमको लड़कियों की संख्या शुरू से दिया था 800 यहां पर, तो आपको क्या करना है, लड़कों की संख्या में यदि हम लड़कियों की संख्या को घटा दें, जो उत्तर आएगा वही क्या है, लड़कों की संख्या है 1200। जांच भी कर लीजिएगा, 800 में 1200 जोड़ेंगे तो 2000 होगा, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। लड़कों की संख्या 1200 मतलब 1200, वास्तव में 1200 बोलते हैं। इसी का दूसरा तरीका क्या है, आपको लड़कों की जो संख्या दिया गया था, है ना, तो x का मान कितना है, देखिए x का मान हमने ये क्या किए थे, 3/5 इतना किए थे। तो इसी में यदि हम क्या करें, लड़कों की संख्या है 3/5वां भाग बोले थे ना x का, तो कुल संख्या आपको पता चल चुका है भाई, x का मान कितना पता चल चुका है, ये है आपका 2000, और ये 3/5वां भाग, 5 से भाग देंगे तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20, यहां पर हो जाएगा 400, और इस 400 का गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 4 किया 12, तो यहां पर भी देखिए उत्तर और यहां पर भी देखिए उत्तर। तो कुल मिला के है कि आपको जो सरल तरीका लगता है उस तरीके का उपयोग आपको करना है। तो यहां पर भी आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसानी से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगले प्रश्न में चलते हैं, पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, इसको देखिएगा। यहां पर देखिए हम आपके लिए जो प्रश्न लाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए मैंने आपको पहले से बोल रखा था कि यदि कोई आपको पूछ दे प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, हमने अभी आपको पूछा था प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग। यहां पर प्रश्न एकदम से बदल गया है, इसमें पूछा जा रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग
कितना होगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर अगर प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहली बात आपको याद रखना है। अगर कई बार परीक्षा में यही पूछ दिया जाता है कि एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो याद रखिएगा एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 होगा अभाज्य संख्या, उसके बाद 5 होगा और उसके बाद 7 होगा। ठीक है, यदि ये आपको पता है प्रथम 4 अभाज्य संख्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो खुद से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, इसके अलावा कोई भी संख्या से भाग नहीं जाता। याद रखिए 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है। अब इन्हीं को आपको जोड़ना है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 और 5 10, और 10 में आप 7 जोड़कर देखिए आपका उत्तर आ जाएगा 17, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगा आज के बाद, ये मैं मानता हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर जो प्रश्न दिया है ना थोड़ा हट के है, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। देखिए मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। अगर आप लोग बोलेंगे कि ऑप्शन वाला प्रश्न हमें बताइए, पीडीएफ में जैसे रहता है क्वेश्चन पेपर मेरे पास बहुत सारे हैं, उस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए बोलोगे तो उसको भी मैं हल करूंगा ऑप्शन देके। लेकिन अभी मैं बेसिक चीज सिखा रहा हूं। यदि आपका बेसिक जो है मजबूत है, बेसिक क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब यहां पर ध्यान देना है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, उसमें आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है, उसका अंतर कितना है पूछ रहा है। तो चलिए आपके सामने मैं एक एक चीज बहुत आसानी से बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, आपको एक एक चीज बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है। चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अर्थात हम 1 लिखेंगे, उसके बाद देखिए 1 अंक तो 1 खुद हो गया, 2 3 4 5। जब भी आपको बोले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इन संख्याओं को गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहां पर हमें 1 0 और बढ़ाना है क्योंकि इसको खुद गिनना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर आपने ये लिख लिया तो आपका काम तो आधा ऐसे ही हो गया। अब क्या करना है 4 अंकों की, अब देखिए 4 अंकों की क्या करना है सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या है, ये देखिए 4 बार 9 लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। इसी को घटाना है। अब कई लोगों को यहां पर हासिल वाला घटाओ के संक्रिय नहीं आता है, क्योंकि आप तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और यहां पे ट्रिक काम आता है। तो यहां पर आप कौन सा ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही सरल सा ट्रिक बता रहा हूं और ऐसे ट्रिक का प्रयोग आप हमेशा कर सकते हैं। इसमें भी आप 1 घटा दीजिए और इसमें भी 1 घटा दीजिए, है ना। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि आपको पता है तो डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ट्रिक बता रहा हूं। अगर इसमें हम 1 घटाएंगे ना तो देखिए ये कितने बार था, 6 बार। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, 1 2 3 4 और 5 बार 9 लिख दीजिए, क्योंकि ये 6 अंकों की संख्या है। जब 1 घटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 99,999 हो जाएगा। और नीचे में देखिए 1 घटाना है और 4 बार 9 है, तो 1 2 3, इसमें भी 1 घटाना है, तो यहां पे आ जाएगा 8। अब देखिए इसको घटाना कितना आसान है, निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसको जब हम हल करेंगे तो 9 में 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहां पर तो 1 आ गया। और यहां पर देखिए 9 में 9 घटाएंगे भैया, यहां पर कितना आएगा, 0 आएगा। 9 में 9 घटाओ 0 आएगा, 9 में 9 घटाओ 0 आएगा, और यहां पर 9 ही है। तो ये दोस्तों ये आपका आंसर आ गया है। कई लोग इसमें भी गलती करते हैं, आपको गलती करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा कि वास्तव में कुछ गणित के बेसिक प्रश्न होते हैं, उसकी तैयारी कैसे करते हैं। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। आपको एक चीज और बोलना है, अभी मैंने शुरुआत में ही बोला है, यदि आपने हमारे चैनल में नवोदय विद्यालय से संबंधित प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जो केवल और केवल नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए मैंने बनाया है। और उस ग्रुप में मैं बहुत सारे प्रश्न आपको पूछता रहूंगा जो नवोदय से रिलेटेड ही होगा। व्हाट्सएप ग्रुप को जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको उसमें कुछ प्रश्न मिलेंगे, जिस प्रश्नों के उत्तर आपको केवल क्लिक करना है, कॉपी पेन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, केवल मोबाइल का व्हाट्सएप खोलना है। वहां पे मैंने प्रश्न किया होगा, उस प्रश्न के उत्तर को क्लिक करना है, जो सही उत्तर होगा उसको क्लिक करना है। वहां पे उसका पोल मिल जाएगा कि कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, फिर उसका सही उत्तर भी मैं सेंड कर दूंगा, या फिर आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से सही उत्तर को जान जाओगे। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।